गाइस अभी मैंने ये सुबह सुबह ब्लाउज एक रेडी कर लिया है। सिंपल ही है, पीछे से गोल गला है। ये देखिए, सिर्फ रह गई है डोरी और हुक पट्टी बिठा दी है, हुक लगाने वाली रह गई है। और ये दही है, हस्बैंड चले गए हैं और दही लाए थे बेटे के लिए, तो अभी इसको रख देती हूँ फ्रिज में। आएंगे बच्चे, बेटा तो आएगा 3 बजे, बेटी आ जाएगी 1:30 बजे। और सारा काम अभी मेरा पड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ पे कपड़े कटिंग किए थे रात को मैंने, तो इधर ही रख दिए थे, फिर मैं सो गई थी। पूरा सामान सेट करने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, बीच में सिलाई भी करनी पड़ती है। तो चलिए गाइस, मैं अब झाड़ू वगैरह लगा लूँ। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, फिर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको मैं। तो ये जो ब्लाउज है, अगर किसी का ब्लाउज फिट हो जाए तो उसको हम कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं और कैसे हम कपड़ा अलग से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा लेके आई थी अस्तर वाला, तो जो साड़ी थी ना, साड़ी जहाँ से शुरुआत करते हैं अपना फॉल स्टिचिंग करते हैं, और वहाँ पे हम थोड़ा कपड़ा साड़ी का छोड़ के स्टिच करते हैं। तो वहीं से मैंने जितना जितना कपड़ा था पूरा कटिंग करके साड़ियों में से निकाल लिया था। यहाँ पे ये 4 ब्लाउज़ थे, काफ़ी हैवी हैं वो, और लेडीज़, और काफ़ी हैवी चेस्ट का मुझे अब ये तैयार करके देना है। तो उसमें जो कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो उसको मैं पहले इस तरीके से, ये देखिए, बहुत सरल तरीके से आपको भी बताऊँगी। और वैसे भी अगर हम कटिंग करके करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ता है। और सरल तरीके से बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे आप उसको ढीला कर सकते हो और अपने कस्टमर के साइज़ का बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो अस्तर लाई थी, वो अस्तर उसमें जो ब्लाउज़ में लगा हुआ था, जॉर्जेट कपड़ा है साड़ी का, तो वो थोड़ा मिक्स वाला था, जो प्लास्टिक मिक्स आती है ना कपड़े में, वो वाला अस्तर था। तो उसी के साथ का मैं लेके आई थी। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से जो साड़ी कटिंग करके निकाला था, उसके ऊपर मैंने स्टिच कर लिया है कपड़ा। तो जो अस्तर का है, ये मैं अब कटिंग करके अलग कर दूँगी, जितना जितना फालतू है। और यहाँ से ये कपड़ा भी कटिंग कर दूँगी मैं, जितना ही फालतू है साड़ी का। तो ये मुझे आज देने हैं ब्लाउज। और देखिए, मैं कुछ भी काम कर नहीं रही थी। सुबह मैंने पहले एक ब्लाउज रेडी किया है और अब इसको करना है रेडी मुझे। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट डाली थी मुंह में, तो वही खा रही थी। आप कमेंट करोगे कि आप क्या खा रहे हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि ये जो मैं सिलाई चारों ओर से लगा के उसके बाद में उसको नाप करके कटिंग कर लूँगी। और अपने ये मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ, आगे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी, जो कि बाजू पे आएगा। बाजू में इसमें शायद पाइपिंग है ब्लाउज़ में, तो हम उसको पूरा खोल के नहीं ज्वाइंट कर सकते। तो जल्दी करना है तो जल्दी वाला जो काम है, और सरल तरीके से आप देखते जाइए कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर लूँगी बाजू की तरफ जो आएगी सिलाई। तो यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है, देख लीजिए। और अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर मैं इसको कटिंग कर लूँगी। मतलब 4 पट्टे बनाने हैं मुझे एक ही नाप के। ये देखिए, ये ब्लाउज है और दूसरे मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को दिखा देती हूँ, पास में करके अब मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देख लीजिए, इसमें पाइपिंग लगी हुई है, मैंने बोला था ना कि पाइपिंग है। तो इस तरीके से आप लोग जो हाउस वाइफ हैं, जिनको नहीं पता है, तो जल्दी किसी का कपड़ा ऐसे आ जाता है। ड्रेस भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। एक ब्लाउज मैंने ये बाजू भी अलग कर दी थी, खोल के सब करके फिर अलग अलग कटिंग करके डाला था, उसमें बहुत टाइम गया। तो अब मैं यहाँ पे देख लीजिए, ये बाजू में आपको दिखा रही हूँ ना, तो यहाँ से मैं बिल्कुल, आपको बाजू बिल्कुल अलग नहीं करनी है। तो ये देखिए, जो फोल्ड किया हुआ है वो इसके बराबर रख के, और यहाँ से सीधी सिलाई में नीचे तक लगा दूँगी, अच्छे से सीधी करके लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि आपको अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ, अपना वीडियो शूट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने और पास में थोड़ा स्टैंड कर लिया था कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए।
तो ये लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं इसको बिल्कुल बराबर बाजू के रख के मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ तक उन्होंने पहले भी कपड़ा डाला हुआ है थोड़ा, तो वो पाइपिंग नहीं है, तो आगे से उन्होंने सिलाई भी नहीं करी है। जैसे मैंने ये फ़ोल्ड किया हुआ है ना, तो इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं किया है, तो अब मुझे वो उतना वहाँ से कपड़ा दबाना पड़ेगा सिलाई में, क्योंकि नहीं तो वो फिर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर रख के मुझे ये सिलाई लगानी है। वो पाइपिंग से ही मुझे दबाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोल्ड नहीं किया है कपड़ा। तो इस तरीके से ये देखिए पक्का करते हुए मैं पूरी सिलाई लगा लूँगी नीचे तक। और चारों पल्लों में आगे पीछे आपको इसी तरीके से ये कर लेना है। ये अभी मैं क्या करूँगी, ये सिलाई लगा के उसके बाद जितना नीचे फालतू है वो कटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं इसी पट्टे के 2 पट्टे कर लूँगी एक बराबर। तो एक बराबर पट्टे दोनों कटिंग कर लूँगी, तो दोनों के तरफ हो जाएगा। इसमें से दूसरा तरफ भी आ जाएगा इसी में से। तो ये देखिए यहाँ से मैं फ़ोल्ड करूँगी इसको। आप ये पहले भी कर सकते हो, कटिंग बाद में भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। तो इसको ये देखिए मैं यहाँ से बराबर करके अब कटिंग कर लूँगी इसको। तो ये फिर दूसरी तरफ जॉइंट कर दूँगी मैं। कटिंग करने के बाद मुझे फिर से ऊपर एक सिलाई लगानी पड़ेगी पक्का करने के लिए। जैसे कि ये जॉर्जेट कपड़ा है, तो इधर उधर खिसकेगा जे, ये देख लीजिए वही बात हुई ना, ऊपर से जॉर्जेट कट गया है और अंदर अस्तर रह गया था। तो इस तरीके से आपको चारों ओर सिलाई लगा ही लेनी है अस्तर के साथ। जो जॉर्जेट का कपड़ा है तो वो हिलता नहीं है फिर। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने सिलाई इस तरीके से लगा ली है, और उसमें भी लगा दूँगी मैं सिलाई। तो आप इस तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैंने बताया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये एक पट्टी हो गई इस तरफ, तो अब हम दूसरी तरफ से उठाएंगे और इस पट्टी को रखेंगे नीचे साइड, और जो फ़ोल्ड किया हुआ है वो ही हमें रखना है बाजू की तरफ। और ये लीजिए, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे नीचे, और फिर पक्का करते हुए पूरी नीचे तक एंड तक सिलाई लगा देंगे हम। तो इसमें कुछ आपको नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये देखिए आप बाजू देख रहे हो। अगर आप बाजू खोलते और यहाँ पे बाजू में अलग से कपड़ा डालते और फिर नीचे का अलग से, तो उसमें टाइम भी वेस्ट जाता, आपका टाइम भी बहुत जाता। और दूसरी बात, बहुत कटिंग करके यहाँ वहाँ कपड़ा बहुत झंझट करना पड़ता। तो ये सबसे सरल तरीका है। आपको किसी का भी ब्लाउज या ड्रेस आता है कि फिट हो गया है, उसको ढीला करना है, तो आप अलग से इस तरीके से कपड़ा डाल सकते हो, और जैसे मैंने डाला है बाजू से लेके आप एंड तक करके और उसको स्टिच कर दो। तो यहाँ पे मैं ऊपर से सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर वो सिलाई जो है बाहर दिखेगी। तो ये लीजिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने डाल दिया है कपड़ा इसमें। तो इतना अब जो कि बाजू मुझे जो स्टिच किया हुआ है वहाँ से ही लेनी है, उतनी ही फिटिंग रखनी है। कमर से और चेस्ट से मुझे ढीला करना है। और अब ये रहा दूसरी तरफ, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम इसको कपड़े को कटिंग कर लेंगे और लगा देंगे। तो इसको यहाँ पे देखिए मैं बराबर करके कटिंग कर लूँगी पहले ही करके दोनों को सिलाई कर दूँगी। तो इस तरीके से गाइस मैं करती हूँ अब। लेकिन मैं ये जो 4 ब्लाउज ली थी वो हो गाइस, मेरा तो माथा ही दुख गया था। ये ऐसा काम करने में दिक्कत तो बहुत होती है, क्योंकि जो मैंने पहले जो ब्लाउज़ बनाए थे ना उसमें मुझे हाँ, सब अलग अलग से कटिंग करके लगाया। तो फिर सबसे मैंने सोचा कि इससे अच्छा है ऐसे ही कर देती हूँ, और ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके से ब्लाउज़ ढीला करने का और उसको कस्टमर के नाप के बनाने का। तो आप भी इसी तरीके से करना, और वैसे आपकी जैसी समझ में आए आप कर सकते हो। वैसे मैं यही बोलूँगी कि सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका यही है। तो यहाँ पे ये लीजिए मैंने दोनों तरफ से फोल्ड उसको भी और इसको भी फोल्ड करके सिलाई करके और पक्का करते हुए यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे। और जो एक मतलब बुटकी हम जो ऊपर से सिलाई लगाते हैं ना, वो इसमें नहीं लगानी है आपको, इतना ध्यान रखना आप।
क्योंकि अगर वो सिलाई लगाओगे तो बाहर की तरफ दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उससे यही पता चलेगा कि जोड़ डला हुआ है। और ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ, यही सिलाई आप 1 से 2 या 3 लगा देना, अच्छे से पक्का कर देना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये लीजिए, ये कटोरी ब्लाउज़ है। जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है और इसको अब दूसरी तरफ भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने सिलाई लगा के रेडी कर दिया। अभी मैंने सीधा तरफ करके और इसको यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको उल्टा करूँगी और फिर मैं अंदर साइड ये वाली जो सिलाई लगा रही हूँ अंदर साइड चली जाएगी और फिर फिटिंग करके मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो देखा गाइस आपने कितना आसान है ब्लाउज़ को ढीला करने के लिए, कपड़ा डाल के और फट से आप इस तरीके से कर सकते हो। और अब मैं इसके जो नीचे साइड की फोल्ड करने के लिए पट्टी लगाऊंगी, तो वो भी मैं यहाँ पे एक आपके हिसाब से आप कट कर सकते हो 1.5 इंच की। तो ये अस्तर का कपड़ा है जो मैं इसी में से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके और फिर मैं नीचे बैक साइड में टक्स जो थे उसी टक्स को डाल दूंगी, क्योंकि उस टाइम मैंने खोल दिए थे। लेंथ भी बढ़ानी थी इसकी, लेकिन कपड़ा कम था, लेंथ नहीं बढ़ा पाई मैं इसमें। तो मैंने उनको बोल दिया था कि साड़ी में से कपड़ा कम निकला हुआ है तो लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो ये देखिए, मैं सिर्फ अंदाज से ही इसको इस तरीके से करके कटिंग कर लूँगी। तो मैं कोई नाप नहीं करती हूँ, मुझे इतनी अंदाज हो जाती है कि फ़ोल्ड करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर लिया है। अब इसको भी मैं बीच में से कटिंग कर लूँगी, दोनों पट्टी जो एक दूसरे से सिलाई कर लगा के जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं पूरा फ्रंट साइड से जहाँ हुक पट्टी है वहाँ से लेके और दूसरी हुक पट्टी तक मैं इसको जॉइंट कर दूँगी। चेस्ट के हिसाब से, कमर के हिसाब से फिर मैं फिटिंग दे दूंगी और ब्लाउज हमारा तैयार हो जाएगा। और चारों ब्लाउज मैंने इसी तरीके से किए हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई है ये खिचड़ी, मतलब नमकीन चावल। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आलू, टमाटर, प्याज और तुअर के दाने, मतलब हर के दाने डाले हुए हैं। और आज मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन में यही दूंगी, क्योंकि सुबह उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो साथ में इसलिए दे रही हूँ कि अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे यही दे दो, लेकिन उनको इस तरीके से नमकीन चावल बहुत पसंद है। थोड़े करारे होने चाहिए, मतलब थोड़े तीखे, मतलब मिर्ची वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़े हल्की मिर्च वगैरह होती है तो नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, देख लीजिए। आप भी आइए गाइस हमारे साथ, खाइए बैठ के और चख के बताइए कि आपको कैसे लगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो ये मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। बेटा मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो तो चावल खाता ही नहीं है। तो उसके लिए तो रोटी बनेगी। तो ये मैंने दाने रख लिए थे थोड़े से कि मुझे बनानी थी खिचड़ी, तो मैंने इस तरीके से आज बना लिए। तो देख लीजिए, कलर और चावल भी खिले खिले बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी ट्राई करना और कभी मैं बता दूंगी इसकी भी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और गाइस यहाँ पे ना पीछे साइड, मेरे घर के पीछे साइड देखो, हम छत पे रहते हैं, तो यहाँ पे मोर था। इसके पाँव में ना कुछ हो गया था, तो ना ही उठ रहा था ना उड़ रहा था। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। बाद में वो आते हैं ना, ले गए थे इसको दवा वगैरह कराने के लिए, बोल दिया था हमने, फ़ोन करा दिया था, वो लोग ले गए थे इसको उठा के। तो ये देखिए, उठ ही नहीं पा रहा था, पैरों में ही कुछ हुआ था बेचारे के। हमने सोचा कि कैसे इसको उठाने गई मेरी बेटी, नीचे आए थे भाई साहब तो दरवाज़ा खोला, पर ये उठ नहीं पा रहा था। उड़ने लगा तो बहुत ज़ोर से गिरा, तो हमने फिर नहीं इसको उठाया क्योंकि कहीं चोट ना लग जाए। तो फिर हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था, तो वो लोग ले गए थे इसको, जो कि आते हैं जंगलात से या नर्सरी में से लेने के लिए आ गए थे। तो उन्होंने फिर अभी पता नहीं बेचारा मर गया है या ज़िंदा है कि क्या हुआ पैर में क्या नहीं। तो गाइस इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप सबसे बातें करते हैं। बाय बाय।